स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम बात करने वाले हैं लंबार्धक की। लंबार्धक किसे कहते हैं, चलिए हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आप समझिए आपके पास क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज है और ये जो आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हमने नाम दिया क्या है, ए बी सी। ए बी सी क्या है, आपका एक त्रिभुज है। अब देखिए आपको कुछ बातें तो पता ही होंगी। ये जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी शीर्ष हैं। 3 भुजा भी होती है, 1 2 3 भुजा भी होती है, 3 कोण भी होते हैं। आपको बेसिक नॉलेज तो है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लंबार्धक। तो लंबार्धक आप कैसे खींचोगे इसको आप समझिए। लंबार्धक होता क्या है इसको आप समझिए। तो देखिए लंबार्धक का मतलब क्या है भाई, लंबार्धक है ना, तो लंबार्धक को जब आप तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, लंब प्लस अर्धक। यानी कि ये जो लंबार्धक है, आप जिस भी भुजा पर खींचोगे तो उस पर क्या होगा, नंबर 1 तो लंब होगा। लंब होने का मतलब भाई 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और अर्धक का मतलब क्या है कि उस भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगा भी। तो जैसे ये जो भुजा बीसी है, तो भुजा बीसी पर अगर हम लंबार्धक खींचेंगे तो क्या होगा बताइए। भुजा बीसी पर लंबार्धक खींचना है तो इस जो भुजा बीसी है इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा भी और 90 डिग्री का कोण भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमने खींचा है, चलिए इसको नाम दे देते हैं डी एवं ई। तो डी क्या है, लंबार्धक है। देखिए भुजा बीसी को 2 बराबर भाग में बांट रहा है, यानी कि ए वाला भाग इसके बराबर है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना। इस बात को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना। अगर कहीं लंबार्धक की बात कर रहा है, जिस भी भुजा पर लंबार्धक होगा उस भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगा और उस पर 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। अब इसी तरीके से ये जो भुजा एसी है, भुजा एसी पर आप लंबार्धक खींचिए तो क्या काम करेगा, ये जो भुजा बीसी है, भुजा बीसी को 2 बराबर भाग में बांटेगा और 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। तो चलिए, तो ये जो हमारा भुजा बीसी है इस पर हमने एक लंबार्धक खींचा और इसको हम नाम दे देते हैं एफ एवं जी। एफ जी हमारा क्या है, लंबार्धक है, ठीक है। अब देखिए तो ये जो एफ जी है लंबार्धक, वो काम क्या करेगा, भुजा एसी को 2 बराबर भाग में बांटेगा, यानी कि जो हमारा ए वाला भाग है वो बराबर होगा इस वाले भाग के, ठीक। चलिए आगे आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो भुजा ए बी है, भुजा ए बी पर आप लंबार्धक खींचिए। तो चलिए खींच देते हैं। क्या काम करेगा, ए बी को 2 बराबर भाग में बांटेगा भी और 90 डिग्री का कोण भी बनेगा, ठीक है। तो आप इतना भी कर सकते हैं, इतना ही, ठीक है। तो ये जो रेखा है हमारी क्या है, लंबार्धक है। चलिए इसको भी छोटा कर दें, इसको भी आप छोटा कर दीजिए और ये आपका क्या है, ई। तो देखिए क्या काम कर रहा है, ए वाला जो हमारा भाग है ये इसके बराबर होगा और ये क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। 90 डिग्री का कोण भी बनेगा और 2 बराबर भाग में बांटेगा भी। तो इसको भी नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। तो ई एफ जी हो गया, इसको एच नाम दे दो और इसको आप आई नाम दे दो। एच आई हमारा क्या है, लंबार्धक है। किस भुजा पर है, ए बी पर है, ठीक है। तो जो भाग ए एच है वो बराबर होगा बी एच के, क्योंकि एच आई हमारा क्या है, लंबार्धक है। आगे ध्यान से देखिए, ये जो भुजा बीसी है, भुजा बीसी पर लंबार्धक क्या है, डी है। तो डी काम क्या करेगा, भुजा बीसी को 2 बराबर भाग में बांटेगा, यानी कि जो हमारा भाग बी है वो बराबर है सी के। इतनी बात आप समझ गए। इसी तरीके से यहाँ पर भी है। अब आप लोग कुछ देख पा रहे हैं, ये जो लंबार्धक हैं ये आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसे क्या कहोगे आप बताइए। जो त्रिभुज के लंबार्धक हैं आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है, परिकेंद्र। नाम याद रखना है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब नाम ही नहीं पता रहेगा परिकेंद्र होता क्या तो आप कैसे काम करोगे, ठीक है। तो परिकेंद्र, और अगर हम लोग इसके इंग्लिश की बात करें तो इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, सरकम सेंटर। और ये जो आपका लंबार्धक उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। अब आगे चलिए हम लोग बात करते हैं। अब देखिए आपके पास अगर कोणों के आधार पर बात करें तो 3 तरीके के त्रिभुज होते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो ये जो हमारे त्रिभुज हैं इनके जो परिकेंद्र होंगे कहाँ पर होंगे,
क्या सबके परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर ही होंगे या फिर कहीं और? तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो आप समझिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक न्यून कोण त्रिभुज है। ये आपका क्या है, एक न्यून कोण त्रिभुज है। और एक यहाँ पर हम आपके लिए समकोण त्रिभुज बना दें, और हमारा क्या होगा, एक अधिकोण त्रिभुज होगा। इन तीनों त्रिभुजों का जो परिकेंद्र है हम लोग उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमारा न्यून कोण त्रिभुज है, जब आप इसका लंबार्धक खींचोगे तो इसको नाम दे दीजिए सबसे पहले ए बी सी। लंबार्धक यानी कि भुजा बीसी को, बीसी पर जब आप लंबार्धक खींचोगे तो भुजा बीसी को दो बराबर भाग में बांटेगा, 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, दो बराबर भाग में बट भी रहा है, 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। इसी तरीके से आप इसका लंबार्धक खींचिए, दो बराबर भाग में बटना भी चाहिए, 90 डिग्री का कोण भी बनना चाहिए। चलिए, और इसी तरीके से इसका लंबार्धक खींचिए आप, कुछ इस तरीके से होगा, नाम दे दें, चलिए इसको डी ई कह दो, और ए हमारा एफ जी हो गया, और ए हमारा एच आई हो गया। जो हमारा न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। समझ गए बात? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ पर होगा, त्रिभुज के बहिर्भाग में, त्रिभुज के अंदर में, या इसी तरीके से ऑप्शन देगा आपको ना। तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंतर्भाग में। समझ गए स्टूडेंट? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, न्यून कोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज, तो आपको क्या खींचना है, लंबार्धक। लंबार्धक खींचिए, इसको हमने नाम दिया ए बी सी। अब ये जो भुजा ए बी है, भुजा ए बी का आप लंबार्धक खींचिए, यानी कि भुजा ए बी को दो बराबर भाग में बांटेगा और 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा, कुछ इस तरीके से। तो देखिए 90 डिग्री पर, और दो बराबर भाग में बांट भी रहा है, 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है। इसी तरीके से भुजा बीसी का लंबार्धक आप खींचिए, तो जो आपका भुजा बीसी है, भुजा बीसी का लंबार्धक, त्रिभुज थोड़ा सा कम सही बना स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा सही से बनाते हैं हम, नहीं तो आपका लंबार्धक कहीं परिकेंद्र कहीं दूसरी जगह हो जाएगा, ठीक है। आपका जो समकोण त्रिभुज होता है, यही आपको समझना है, समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कहाँ पर होता है, कर्ण पर, ठीक है, यहाँ पर होता है। और ये जो आपका कर्ण है, इसका जब लंबार्धक खींचोगे, भाई ये जो कर्ण है इसको दो बराबर भाग में बांटेगा, 90 डिग्री का कोण भी बनेगा, तो कहीं यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जो आपका परिकेंद्र होगा यहाँ पर होता है, यही बात आपको समझना है, ठीक है। अब आगे आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो आपका अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज, तो अधिक कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कहाँ होता है, त्रिभुज के बहिर्भाग में। अब इसको आप नाम दीजिए सबसे पहले ए बी सी। तो ये जो भुजा ए सी आपकी है, भुजा ए सी का लंबार्धक आपको खींचना है, यानी कि क्या काम करेगा, भुजा ए सी को दो बराबर भाग में बांटेगा और 90 डिग्री का कोण भी बनेगा, तो खींच दीजिए। चलिए, ये जो भुजा बी सी है, भुजा बी सी को दो बराबर भाग में बांटेगा और 90 डिग्री का कोण भी बनेगा, तो बना दीजिए। चलिए, ये जो भुजा ए बी है, भुजा ए बी का लंबार्धक आपको खींचना है,
तो दो बराबर भाग में बांटेगा भी और 90 डिग्री का कोण भी बनेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ गए। अब देखिए ए बी का लंबार्धक, ए वाली भुजा हो गई, रेखा हो गई, और ये जो आपका BC है, BC का लंबार्धक ए वाली भुजा, ए वाली रेखा हो गई, और इसी तरीके से ये जो AC है, AC का लंबार्धक ए हो गया। ठीक है, नाम देना चाहो तो नाम भी दे दो, इसको DE, कोई भी नाम दे सकते हो, DE, FG और HI। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जो आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ पर होता है? त्रिभुज के बाहर, यहाँ पर काट रही ना कि लंबार्धक जो हैं आपस में एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं? इसी बिंदु पर काट रहे हैं। तो ये जो बिंदु है ये क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो तीनों त्रिभुजों के लिए आपने समझा। न्यून कोण त्रिभुज में अंदर होता है, समकोण त्रिभुज पर देखिए कर्ण पर यहाँ होता है। अब देखिए लंबार्धक है तो ए इसके बराबर होगा, यानी कि जो कर्ण होगा कर्ण का मध्य बिंदु परिकेंद्र होगा आपका। यहाँ पर देखिए बाहर होता है परिकेंद्र। अब आप लोग इसमें एक दो बातें आपको और ध्यान से देखनी है। देखिए ये जो आपका परिकेंद्र है, इस परिकेंद्र से आपको इसका जो शीर्ष है, शीर्ष, जैसे ये आपका शीर्ष है ना, इसको त्रिज्या मानिए। यहाँ पर जैसे प्रकार आप रखिए, प्रकार होता है ना लंगड़ा प्रकार, इसकी नोक यहाँ रखिए और यहाँ तक की दूरी लेकर के, और ऐसे जब आप एक वृत्त खींचोगे तो जो वृत्त आपका बनेगा वो तीनों शीर्षों को छूता हुआ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ तक की जब आप दूरी लेकर के एक वृत्त खींचोगे तो तीनों शीर्षों को छूता हुआ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी जब आप इसको, इस पर जो सुई होती है उसकी नोक रखोगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेकर के एक वृत्त खींचोगे तो क्या करे, काम करेगा, तीनों शीर्षों को छूता हुआ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रकार की नोक रखा आपने और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेकर के, ठीक है, एक वृत्त खींचा, वो जो वृत्त होगा वो तीनों शीर्षों को छूता हुआ जाएगा। तो ये जो वृत्त आपका है ये कौन सा वृत्त कहलाता है? परिवृत्त। ठीक है, समझ गए। और ये जो आपका परिकेंद्र है, परिकेंद्र से, बात को ध्यान से सुनिए, परिकेंद्र से शीर्ष के बीच की जो दूरी होती है, ये जो आपकी दूरी है, या फिर परिकेंद्र है ना, शीर्ष से है यहाँ तक की ये जो दूरी है, या फिर ये आपका परिकेंद्र है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, तीनों दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। अब इसी चित्र में आप समझ लीजिए सबके लिए वैसा ही होगा। तो अगर हम इसको ओ मान लें, ठीक है, तो जो आपकी दूरी है परिकेंद्र से शीर्ष तक की, जैसे ओ ए बराबर होगा ओ बी के और बराबर होगा ओ सी के। ठीक है, और ए हमारा क्या होता है? टेल, या फिर इसको आप आर ही मान लीजिए। चलिए हमारा आर है, इसे क्या कहते हैं? परित्रिज्या। परित्रिज्या। ठीक है भाई, यहां से यहां तक की आपने दूरी ली, आपकी त्रिज्या हो गई, इसको त्रिज्या मान करके आप एक वृत्त खींचा आपने, तो ये जो वृत्त परिवृत्त कहलाएगा, केंद्र परिकेंद्र, और जो त्रिज्या है परित्रिज्या। तो आप लोगों ने बात को समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आज की ये जो हमारी क्लास थी इसमें हमने आपको लंबार्धक क्या होता है इसको सिखाया। लंबार्धकों का जो कटान बिंदु होता है, जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, हमारा परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी लेकर के हमने एक वृत्त बनाया, वो जो वृत्त हमारा परिवृत्त कहलाता है, और जो दूरी लेकर के हमने वृत्त बनाया वो हमारा क्या कहलाता है? परित्रिज्या। और ठीक है, और जो हमारा वृत्त होता है त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूता है, स्पर्श करता है। प्यारे साथियों इस तरीके से हमने आपको समझा दिया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।